Hey, hi, the vacation is over and now I'm back. आज हम बात करेंगे सिंगापुर। आप अगर ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कहाँ कहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून। हमारी होटल बुकिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? होटल बुकिंग के लिए हमें बस एक प्रायर बुकिंग चाहिए। आपको पे करना है तो इट इज़ इन टू टाइप्स, आई थिंक रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। शायद वो हमारे केस में था क्योंकि हमने कोरोना के टाइम पर बुकिंग्स करवाई थी, तो वो शायद हमारे टाइम में था। तो आप लोग बुकिंग करवाइए अपनी, और ये बुकिंग के जो कॉन्फर्मेशन के पेजेस होंगे जो आपके पास आएंगे, उनको आप प्रिंट आउट्स निकाल के रख लीजिए क्योंकि ये आपको ऑलमोस्ट काफ़ी जगह पर चाहिए होते हैं। तो आपको बुकिंग के पेजेस चाहिए, ये वाले जो प्रिंट आउट्स हैं वो चाहिए, आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स चाहिए। ये मस्ट टू कीप पेपर्स हैं जो आपने लेकर निकलना ही निकलना है। आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपके होटल बुकिंग कॉन्फर्मेशन, आपकी फ़्लाइट बुकिंग कॉन्फर्मेशन, आपकी, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, अगर आजकल में आप कर रहे हैं ट्रेवल, तो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर आपको दोनों डोज लग चुकी हैं तो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। और अगर आपके साथ कोई बच्चा है जो 12 साल से छोटा है या किसी रीज़न से आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है, उस तरह से कोई जा रहा है, तो उसके लिए आपको 24 आवर्स बिफोर की RT-PCR चाहिए है, विच इज़ मैंडेटरी। उसके बिना आप वहाँ पर चेक इन नहीं कर पाएंगे, आप नहीं जा सकते। तो ये तो अर्जेंट बेसिस पर आपको चाहिए ही चाहिए, और ये आपने रखनी ही रखनी है। तो ये मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड। फर्स्ट इज़ योर valid passport, the second one is your visa, the third one is your vaccine certificate or the RT-PCR, the fourth one is your hotel booking confirmation, and the fifth one is your flight booking confirmation. So these are the important documents to. So सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट वीज़ा की। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंडिया से बाहर कहीं जा रहे हैं तो आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, और वैलिड पासपोर्ट के साथ साथ आपको चाहिए वीज़ा। उस कंट्री में एंट्री के लिए आपको वीज़ा चाहिए। तो अब उस वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जिसमें कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का आपका बैलेंस होना चाहिए। एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए फॉर श्योर, जिसकी डेट एक्सपायर्ड ना हुई हो, आपको वो चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक 14A फॉर्म आता है कोई, वो भरना होगा। वो आप इंडिविजुअली भर सकते हैं सबका, या फिर आप अपना सिंगल एक फैमिली का भर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। साथ ही साथ आपको एक कवरिंग लेटर देना होगा आपके लेटर हेड पर कि आप इन सब का ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपनी फैमिली का ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, और आप उन सबको लेके जा रहे हैं, और उनके हर चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कवरिंग लेटर साथ में आपको देना पड़ेगा वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के लिए। प्लस अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी होगी, प्लस अगेन वो कवरिंग लेटर देना होगा। अगर आप फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं तो 14A फॉर्म आता है कोई, वो भरना होगा। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक फॉर्म आता है, वो भी भरना होगा। प्लस आपको अपने होटल की कंफर्म बुकिंग देनी होगी वहाँ पर। होम स्टे जहाँ पर भी आप होटल में स्टे कर रहे हैं वो देनी होगी। आपको फ्लाइट की कंफर्मेशन देनी होगी, अपनी बुकिंग्स की वो देनी होगी। दिस इज़ वैलिड फॉर बोथ, इधर यू आर बिजनेस पर्सन और द सैलरीड पर्सन, दोनों को ही ये करना है। मतलब अपनी कंफर्मेशन, आप वहाँ पर कहाँ रहने वाले हो, कितने दिन तक रहने वाले हो, आपकी होटल बुकिंग, आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स, हर चीज़ की आपको डिटेल्स आपके वीज़ा के लिए देनी पड़ेगी, और ओरिजिनल पासपोर्ट वहाँ पर देना पड़ेगा। और ये जो आपका वीज़ा आएगा, ये स्टैम्प्ड वीज़ा नहीं है, ये पेपर वीज़ा है। इसके साथ हाँ, आपको 2 फोटोग्राफ्स भी देनी है, और वो फोटोग्राफ्स का एक पर्टिकुलर साइज़ होता है। आप वो फोटोग्राफर को बोलोगे कि सिंगापुर वीज़ा के लिए चाहिए, वो आपको वो फोटोग्राफ का साइज़ बना देंगे। तो ये तो थे हमारे वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स विच आर मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा। आपने अगर कंट्री से बाहर जा रहे हो तो हर कंट्री का एक अलग रूल होता है, तो ये सिंगापुर के लिए। वन मोर थिंग, एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द करेंसी। तो जो भी आप करेंसी लेंगे, करेंसी आपको कम से कम $3-4 तो कम से कम चाहिए है, आप लेके जाएंगे। बट मेक श्योर कि आप ना कैश लेकर जाएंगे, सिंगापुर डॉलर्स।
कैश लेके जाइए, क्योंकि अगर आप कार्ड लेके जाते हैं तो हर बार जितनी बार भी आप एटीएम से आप मनी विड्रॉ करेंगे आपका $5 ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगा। तो अवॉइड कीजिए उसको, वाई टू वेस्ट मनी, मुझे नहीं समझ में आता। एंड सेकेंडली वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पर दे डू नॉट एक्सेप्ट कार्ड, वो सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। रेस्ट अगर आप कार्ड लेना चाहते हैं तो फॉरेक्स का कार्ड आता है विच इज़ इंटरनेशनल एक्सचेंज कार्ड, तो आप वो ले सकते हैं करेंसी के लिए। एंड आपके लिए अगर कार्ड रखना है ज़्यादा इजी है तो आप कार्ड रख लीजिए, अगर आपके लिए कैश रखना ज़्यादा इजी है तो नथिंग लाइक दैट। फॉरगॉट वन थिंग, करेंसी जो आप लेंगे ना उसको विद बिल लीजिएगा, आपको वापस आकर रिटर्न करने में बहुत इजी हो जाएगा। बुक होटल्स एंड फ्लाइट्स ऑन agora.com, एक्सपेंसिव है, अच्छी डील्स मिल जाती हैं आपको। और आप चाहो तो मेक माई ट्रिप पे भी बुकिंग कर सकते हो, देयर आर सम अदर साइट्स एज वेल, बट हमने अगोड़ा पर की थी क्योंकि हमें बहुत अच्छी डील मिल गई। अब बात करते हैं पैकिंग क्या क्या करनी है। लूज कपड़े पैक कीजिए, बहुत गर्मी थी, बहुत ह्यूमिड था। जिस टाइम पर हम गए थे लाइक जून में हम गए थे तो बहुत गर्मी थी, ह्यूमिड भी था, रेन्स भी हो रही थी, तो रेनकोट ज़रूर पैक कर लीजिए। आपको कैरी कर लो, मतलब यू नेवर नो ना, रेनकोट है, अम्ब्रेला है, ये चीज़ें रख लीजिए साथ में। अपने लूज क्लोथ्स रखिए प्लीज़। फुटवेयर ना अपने, या तो स्पोर्ट्स शूज़ रखना या कंफर्टेबल कोई भी फुटवेयर जैसे क्रॉक्स वगैरह रख लिए, चप्पलें। फैशन मत देखना, ये देखना कि आप वॉकिंग मतलब बहुत ज़्यादा वॉक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वॉक हो जाती है, तो आपको जो कंफर्टेबल रहे, जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, आप डे लॉन्ग वॉक कर सकें। क्योंकि आप अगर सफारी के लिए जा रहे हो, आप जू के लिए जा रहे हो, आप नाइट सफारी के लिए जा रहे हो, रिवर वंडर के लिए जा रहे हो, यूनिवर्सल्स में भी जा रहे हो, इनफैक्ट कहीं पर भी जा रहे हो ना, फोटोग्राफ्स ना पैर से ऊपर ऊपर ले लो चलेंगी लेकिन पैरों की अगर बैंड बज गई ना तो वो नहीं चलने वाली है। तो उसके लिए माइंड इट, कंफर्टेबल फुटवेयर बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं लगेज की, तो आपके लगेज के लिए आपको 30 kg चेक इन बैग्स में अलाउड है, 7 kg आपको हैंड बैग्स में अलाउड है, मतलब पर्स वर्स रख सकते हो साथ में, लेकिन हैंड बैग्स में एज एन जो आप अपने साथ लेके जाओगे, मतलब एयरप्लेन में लेकर जाओगे। अच्छा, आप ना कोई भी मोबाइल चार्जर, आपका पावर बैंक, नाइफ, सिजर्स, इस तरह की ब्लेड्स वगैरह कोई भी चीज़ आप लगेज में नहीं रख सकते। जो चेक इन वाला लगेज है, आप अपने हैंड बैग में मोबाइल चार्जर या पावर बैंक वगैरह रख लो। लिक्विड्स मत रखना मोर देन 100 ml। सीरियसली निकाल लेते हैं यार, मैं पिज़्ज़ा टॉपिंग निकाल ली, जैम की बॉटल निकाल ली तो मत रखना इफ़ यू डोंट वांट कि आपका कुछ लूज हो। तो लिक्विड्स और सेमी लिक्विड्स आर नॉट अलाउड, ना तो हैंड बैग में ना ही चेक इन बैग में रख दो, मतलब कपड़ों के ऊपर नीचे कर करा के ना रख दो, जो चीज़ ले जानी है रख दो। हैंड बैग में लिक्विड्स मत रखना, लिक्विड्स या सेमी लिक्विड्स मत रखना, रियली वहाँ से निकाल लेंगे, आपका नुकसान होगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। बात करते हैं एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट पे आप अगर पहले से वेब चेक इन कर लेते हैं तो आप ही का फ़ायदा है। अच्छा, अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन या कोई फिजिकली चैलेंज बंदा ट्रैवल कर रहा है तो आप प्लीज़ एयरपोर्ट पर जब आप चेक इन करने जा रहे हैं वहीं पर आप व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपको असिस्टेंट के साथ व्हील चेयर मिलेगी और आपका वो कंप्लीट असिस्ट करते हैं आपको, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, हर जगह पर आपको असिस्ट करेंगे और आप मतलब कन्वीनियंटली अपना जहाँ पर आपने प्लेन बोर्ड करना है वहाँ पर आप पहुँच पाएंगे, आपको कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। वहाँ पर आपने जो सबसे पहले अब हम बात करते हैं चेक इन की। चेक इन पे क्या होगा, चेक इन पे आपके लगेज वे होंगे, लगेज वे करने के बाद आपका, अगर आपने वेब चेक इन किया हुआ है तो फाइन, आपको बोर्डिंग पास पकड़ा देंगे। अगर आपने वेब चेक इन नहीं किया हुआ तो वहाँ पर आपको चेक इन करने में टाइम लग सकता है, तो सेव टाइम करना है तो वेब चेक इन करके निकलो घर से। अब क्या है, आपने वेब चेक इन कर लिया, वे हो गया आपका, आपको व्हील चेयर मिल गई, लेनी है तो लेनी है तो इट इज़ ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी में वही मैंने जो अभी बताया ना, 100 ml और वो सब, ये सब का ध्यान रखना है आपको। तो अगर आपको चीज़ें नहीं फिकवानी है, बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं था, मैंने बताया था।
ठीक है, तो आप वो चीज़ ध्यान में रखो। उसके बाद आती है इमिग्रेशन की लाइनें, बड़ी लंबी लाइनें होती हैं, तो सेफ्टी से थोड़ा जल्दी घर से निकल जाना, क्योंकि इमिग्रेशन में ना बहुत ऐसी तैसी होती है, बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं इमिग्रेशन की, बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, इमिग्रेशन हो गया, उसके बाद यू कैन प्रोसीड टू योर फ्लाइट के लिए आप जा रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा और आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट हर जगह पर देखा जाएगा, बी इट इन चेक इन, बी इट इन सिक्योरिटी, इमिग्रेशन पे आपकी फ़ोटो वोटो भी खिंचती है। और उसके बाद आप जा रहे हैं फ़्लाइट के लिए, तो फ़्लाइट में आपका सिर्फ बोर्डिंग पास देखेंगे और पासपोर्ट्स देखेंगे, वहाँ पर आपको और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट में क्या करना है वो आपकी मर्जी है, टाइम पास करो जितना मर्जी। टीवी होता है ना वहाँ पे, मतलब वो स्क्रीन होती है, आप अपना हेडफोन्स लगाओ, मूवी देखो। और मैंने मतलब 2 मूवीज़ देखी जो शायद मैं कभी ना देखती, वो वाली मूवीज़ भी मैंने वहाँ पर देखी। जाते हुए तो मैंने सारा भाई वर्सेस सारा भाई देखा, और अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है, मतलब 5-6 घंटे की फ़्लाइट है, सच कुछ पता नहीं चलता, ईजीली हो जाती है। तो ध्यान रखो और दूसरों को परेशान मत। लो जी, हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट पर। अब वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपना लगेज कलेक्ट करना है। लगेज कलेक्ट करने के बाद आपका सेल्फ चेक इन है और एक दूसरा चेक इन भी होता है। तो सेल्फ चेक इन आई थॉट इट वाज इजी, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और दैट्स इट, आपका सेल्फ चेक इन हो गया, आपने सेल्फ चेक इन कर लिया। नाउ यू कैन प्रोसीड इनसाइड। अब आपने अंदर जाने के बाद नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू टेक टैक्सी और एमआरटी। एमआरटी इज मेट्रो देयर। तो मेट्रो देखो इनएक्सपेंसिव है, फास्ट है, लेकिन ऑब्वियसली कन्वीनियंट टैक्सी है। अगर आप टैक्सी लेना चाहते हो, टैक्सी इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर। तो अगर आप टैक्सी लेना चाहते हो तो हम लोग ने जैसे चंगी एयरपोर्ट से टैक्सी ली थी, तो इट कॉस्टेड अस अराउंड $18.80। तो अच्छा, मेट्रो से ना कार्ड बन जाता है। मेट्रो का जो कार्ड बनेगा वो आपका रहेगा, आप इसकी मैं डिटेल ट्रेवल गाइड में देती हूँ, ठीक है। कहते हैं कि वहाँ पर ट्रेवल कैसे करना है। तो ट्रेवल करने के लिए आपके पास मेट्रो है, टैक्सी है, बस है, रेल ट्रांसपोर्ट भी है, जो कि हमें नज़र नहीं आया। खैर, आपने अगर मेट्रो का एक कार्ड बनवा लेते हो, ये 3 डेज़ का ट्रेवल कार्ड था जो कि हमारा $30 का बना था, जिसमें कि आपके $10 रिफंडेबल थे, मतलब एज अ सिक्योरिटी उन्होंने रखे थे। तो बेसिकली $20 का ही हुआ 3 डेज़ का। और उसमें अनलिमिटेड राइड आपकी, अनलिमिटेड बस, अनलिमिटेड मेट्रो, अनलिमिटेड आरआरटी दैट इज़ रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो इन तीनों जगहों पर आपका वो चलेगा, आप जब जहाँ पर भी ट्रेवल कर रहे हो इन तीनों जगहों से। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी टैक्सी तो है एक्सपेंसिव, हर जगह पर टैक्सी से जाना तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप अगर एमआरटी में जा रहे हैं तो आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हर जगह पर ना मैप्स बने हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, मैप्स देख कर चलो, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अदरवाइज आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हम बहुत घूमे हैं इस चक्कर में, ठीक है। अच्छा, तो अब ये ट्रेवल पास जो आपने 3 डेज़ का बनाया, ये मैंने आपको बता दिया कि $30 का बना था। ये रिन्यूएबल है, आप इसको रिन्यू करवा सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर एक ऑक्टोपस कार्ड बनता है जो रिचार्जेबल होता है, वो 1 डे का आप बनवा लो, उसके बाद आपने जितने दिन वहाँ पर रहना हो आप उसको रिचार्ज करवा सकते हो। इसके अलावा फिर आप नहीं तो टिकट्स लेकर आप अपना ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। और टैक्सी से तो आप, अच्छा हाँ, टैक्सी के लिए अगर आप टैक्सी पे जाना चाहते हो तो उसके लिए ना एक कंफर्ट डेग्रो करके मैं डाल दूंगी कैप्शन में, कुछ ऐसे करके ऐप है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप टैक्सी बुक कर सकते हो। अदरवाइज आप टैक्सी स्टैंड पे खड़े रहोगे, टैक्सी आपको नहीं मिलने वाली, तो आपको प्री बुक ही करनी पड़ेगी टैक्सी, तभी आप टैक्सी ले सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन या फिर फिजिकली चैलेंज बंदा ट्रेवल कर रहा है और वो नहीं ज़्यादा चल सकते, तो आप एक ना व्हील चेयर का अरेंजमेंट कर लो। आपके होटल से आपको व्हील चेयर रेंटेड भी मिल जाएगी, और मतलब थोड़ी सी मिनिमम सिक्योरिटी कुछ देनी होती है, आपको एक व्हील चेयर मिल जाएगी। उससे क्या होगा, आपका बहुत बहुत टाइम सेव हो जाएगा। नहीं तो आप मेट्रोज़ पे तो सफ़र नहीं कर पाएंगे, फिर आप टैक्सी कीजिए, या तो आप व्हील चेयर का अरेंज कीजिए या टैक्सी कीजिए। और अगर आप टैक्सी भी कर लेते हो तो टैक्सी आपको अट्रैक्शन के बाहर तक छोड़ेगी, अट्रैक्शन के अंदर घूमना आपने ही है। तो अंदर घूमने के लिए तो आपको व्हील चेयर चाहिए ही चाहिए होगी। तो इट्स बेटर टू हायर
जो भी आप रेंट पर ले लीजिए एक व्हीलचेयर, सो दैट आपका भी जर्नी स्मूथ हो जाए और जो बंदा इस तरह से है थोड़ा इनकेपेबल है वॉकिंग के लिए, उसकी भी जर्नी स्मूथ हो जाएगी ना, उसको भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और वो इजीली इंजॉय कर पाएगा हर चीज़ को। तो चलने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि होटल्स की प्रायर बुकिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अगर होटल्स की प्रायर बुकिंग्स नहीं होंगी तो आपका वीज़ा भी मुश्किल है, आपकी फ़्लाइट टिकट्स भी मुश्किल है, ऑलमोस्ट सब कुछ मुश्किल है। तो आपको सबसे पहले तो होटल की बुकिंग करनी है। तो वहाँ पर जाके आपको चेक इन करना है। वहाँ पर होटल में जब आप चेक इन करने के लिए जा रहे हैं तो होटल में चेक इन करने के लिए आपको अगेन आपका पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए एंड आपका चेक इन हो जाएगा। So this is the hotel we stayed and let me have you a tour of my room. ये हमारा रूम था जहाँ पर अंदर जाते ही ये बेड पड़ा हुआ था, साइड पर बाथरूम था एंड देन दिस इज़ दी व्यू फ्रॉम द विंडो। वो फ्लायर भी दिख रहा होगा सामने आपको। और ये देखो कैसे लोग मेंटेन करते हैं डिस्टेंस रोड्स पर। एंड देन अगर हम यहाँ से साइड पर आते हैं तो यहाँ पर एक कनेक्टिंग डोर था, देन टीवी एंड अदर एमिनिटीज़। एक चीज़ और याद रखना, होटल में हाउसकीपिंग 3 दिन के बाद आती है। हमारे इंडियन होटल्स की तरह नहीं कि रोज़ बेचारे हाउसकीपिंग के लिए आते हैं, 3 दिन के बाद आते हैं। तो थोड़ा ध्यान से गंद डालना, ये नहीं कि थोड़ा ध्यान से मैनेज। जितने अट्रैक्शंस कवर करने हैं ना तो होटल से थोड़ा जल्दी निकल लेना, मूव अर्ली। हमारी तरह नहीं 3-3 बजे निकल रहे थे, पूरे दिन में एक अट्रैक्शन कवर होता था। तो आइटनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, घर से बना के चलो और उसके हिसाब से मूव भी करो। देखो आइटनरी तो कोई भी बना लेता है, लेकिन उसके हिसाब से मूव करना कोई बाहर से आके नहीं करेगा, आपको ही करना है। तो अपनी आइटनरी के हिसाब से अगर चलना है तो मूव अर्ली फ्रॉम द होटल, याद रखना। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, अगर आप बस से या मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप 11:30 बजे तक अपना ट्रेवल ख़त्म कर लो। भाई साहब 11:30 बजे लास्ट मेट्रो है, 11 बजे लास्ट बस है, तो आपको उसके बाद बस और मेट्रो नहीं मिलेगी। फिर या फिर मत कहना मैंने नहीं बताया था। मैंने बता दिया था। मेट्रो में, मेट्रो के स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, बस में, टैक्सी में ईटिंग एंड ड्रिंकिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मत खाना, फाइन लग जाएगा। $500 to $5,000 का फाइन है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग कुछ भी अलाउड नहीं है। आप पानी भी नहीं पी सकते हो बस में, मेट्रो में, मेट्रो स्टेशन पे, बस स्टैंड पे। इनफैक्ट 3 मीटर तक नो 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 फाइन है। फाइन नहीं भरना ना, पैसे बचाने हैं। नो ड्रिंकिंग, नो ईटिंग। इनफैक्ट मेट्रोज में बात करना भी अलाउड नहीं है। एवरीथिंग इज टक 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 टक। हर कोई फोन पे है, बात करना अलाउड नहीं है। मास्क कंपलसरी है, मेक श्योर। चलो जी, बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड की। वेजिटेरियंस रो देंगे यार वहाँ पर। प्लीज़ जो भी वेजिटेरियंस है ना, अपना रेडी टू ईट फूड लेके जाओ। उपमा, पोहा, कुप्पा नूडल्स, रेडी टू ईट, राजमा चावल, दाल मखनी, चावल, मतलब जो कुछ भी लेके जाना है ना, प्लीज़ अपने घर से लेके जाओ। ब्रेकफास्ट के लिए आई थिंक दीज आर गुड ऑप्शंस। आपका रेडी टू ईट उपमा, रेडी टू ईट पोहा,
इजीली। और आपके डिनर के लिए ऑप्शंस हैं आपका रेडी टू ईट राजमा चावल, रेडी टू ईट दाल पुलाव, ये सब। अच्छा, इनको कैसे करना है, वहाँ पे केटल होगी, माइक्रोवेव नहीं होगा, केटल होगी, केटल में पानी गर्म करो, पोहा और उपमा तो आप बना लोगे, ठीक है ना। और जो आपका रेडी टू ईट फूड है वो ना फूड ग्रेड के ही होते हैं, उनको क्या करना है, विद दैट बैग आपने पानी गर्म करना है, उसमें केटल में पानी अच्छे से गर्म कर लो, उबाल लो, और उसको बैग को उसमें डाल दो, थोड़ी देर बाद अच्छा खासा गर्म हो जाता है और खाने लायक हो जाता है, बहुत सही रहता है। क्योंकि एक्चुअली रो दोगे अगर आप वेजिटेरियन हो तो खाना नहीं मिलेगा आपको वेजिटेरियन, बहुत रेयर। और जो वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियंस हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले हैं, उनको तो हर तरह का वहाँ पे पोक क्या, बीफ क्या, हर तरह की चीज़ उनको, फिश चिकन मीट सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमारे जैसे वहाँ पे जाके रो देते हैं। मंच करने के लिए अपना आप भुजिया, पीनट्स, ये सब वो सब लेके जाना, ये चीज़ें आप मंच करते रह सकते हो दिन में, क्योंकि दिन में फूड तो मिलेगा नहीं। और अगर आपको रेस्टोरेंट्स चाहिए तो मुस्तफ़ा रोड पे A2B करके है एक इंडियन रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है। मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, दैट वाज माइंड ब्लोइंग, अच्छा था। फाइनली हमें कुछ मिला था एक दिन खाने के लिए। और अगर आप लिटिल इंडिया जा रहे हो तो वहाँ पे मीराज करके कोई रेस्टोरेंट है, यू कैन विजिट देयर, वहाँ का भी खाना अच्छा है। वहाँ पे ज़्यादा ना परोठा चलता है, परोठा कोई साउथ इंडियन वो है, लेकिन उसके साथ भी वो नॉन वेजिटेरियन करी वगैरह देते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हो आप वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको वेजिटेरियन करी दे देंगे। मुझे अच्छा नहीं लगा था तो आप देख लेना। बाकी बेस्ट तो यही रहेगा कि आप अपना खाना लेकर जाओ और अपना होटल में आके खाओ, सबसे बेस्ट है। क्योंकि वहाँ पे खाने भी बैठोगे तो भी आपकी मेट्रो या बस मिस हो सकती है, तो इट्स बेटर। अदरवाइज मैंने आपको A2B वेज रेस्टोरेंट ऑन मुस्तफ़ा रोड एंड मीराज इन लिटिल इंडिया। आगे जूसेस मस्ट ट्राई हैं, फूड और जो फ्रूट है ऑर्गेनिक है। लेकिन हम ना चिटर पुटर ले जाना, चिटर पुटर ले जाना मत भूलना, नहीं तो बच्चे दिमाग खा जाएंगे, चिप्स ले दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब चिप्स विप्स तो मैंने तो देखे नहीं वहाँ पर, मुझे तो कहीं दिखे नहीं कि चिप्स विप्स मिलते हो। तो आप वो चीज़ें अपनी ना लेकर ही जाना, कैरी कर लेना साथ। अच्छा, अट्रैक्शंस के लिए जो भी जा रहे हो कोशिश करना प्रायर बुकिंग करो, या तो इंडिया से करके जाओ, या फिर अगर वहाँ पर भी करनी है तो ऑनलाइन बुकिंग्स कर लेना। क्योंकि वहाँ पर अगर आप सोचो ऑन द स्पॉट बुकिंग मिल जाएगी तो नहीं मिलती है भाई, इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। एंड मेक श्योर अगर आप यूनिवर्सल जा रहे हो ना तो वहाँ पे आप एक्सप्रेस पास ले लें। एक्सप्रेस पास देखो डबल द रेट है, अगर हमने $98 का लिया था वो तो इट वॉज अराउंड 180 और $189 का कुछ था एक्सप्रेस पास। लेकिन आप अगर 2 दिन यूनिवर्सल जा रहे हो उससे अच्छा आप एक्सप्रेस पास ले लो, आप एक दिन में ही यूनिवर्सल कवर कर लोगे। तो एक्सप्रेस पास लेना मत भूलना आप यूनिवर्सल अगर जा रहे हो। देन आप सेंटोसा आइलैंड जाते हैं, सेंटोसा आइलैंड में किड्स पलावन सिटी है, वहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ पर ल्यूज राइड है, आई फ्लाई है, एंड देन 4D एडवेंचर्स है, उसमें भी बहुत मज़ा आता है। 4D एडवेंचर्स हो गया और आई फ्लाई हो गया, किड्स पलावन सिटी में ल्यूज राइड हो गई, स्काईलाइन है, एंड देन सेगवे है, ग्रीन सेगवे, साइकिलिंग कर सकते हैं, बीच है, मतलब बहुत कुछ है सेंटोसा आइलैंड में भी करने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप। अच्छा, मेक श्योर कि आप सेंटोसा के लिए 3 दिन तो लेकर चलो, क्योंकि 3 दिन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये 3 दिन आपको बिल्कुल बोरियत फील नहीं होने देंगे, और आप इतना इंजॉय करोगे कि आपको खुद को लगेगा कि आपने आकर यहाँ पर पैसा वसूल कर लिया। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ आप अपनी कंट्री से कहीं और जाते हो ना तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो वहाँ जाके प्लीज़ ऐसी कोई हरकत मत करना। लाइक वहाँ पर सब लोग लाइंस को फॉलो करते हैं तो लाइंस को फॉलो कर लेना, वहाँ सब लोग मास्क लगा के घूमते हैं तो आप भी मास्क लगा लेना। वहाँ पर लोग शोर नहीं मचाते, ऊंचा ऊंचा चिल्लाते नहीं हैं, बसों में मेट्रोज़ पे बातें नहीं करते हैं तो मत करना। और कूड़ा मत फैलाना, इधर उधर चीज़ें मत फेंकना, क्योंकि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। प्लीज़ अपनी कंट्री को बाहर कहीं जाके बदनाम मत किया करो यार। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हो सके तो अपनी कंट्री में भी अपनी कंट्री को बदनाम मत करो, इंडिया का नाम ख़राब मत करो। प्लीज़ फॉलो लाइंस और मास्क डाल के रखा करो। अभी कोरोना है, और कोरोना नहीं भी हो तो भी आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है मास्क।
प्लीज़ डाल लिया करो। मास्क डालो, लाइंस को फॉलो करो, सबसे इम्पॉर्टेंट सड़कों पर कूड़ा मत डालो। प्लास्टिक को जितना कम से कम हो सके, देखो मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बट ये चीज़ें मैंने वहाँ देखी हैं और मुझे बहुत ही इंस्पायर की हैं चीज़ें वो, कि जैसे वो लोग बार बार पानी की बॉटल्स नहीं रखते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स दे आर नॉट कैरिंग। वो मतलब प्लास्टिक की बॉटल एक बार उन्होंने ले ली, वो जगह जगह पर उसी को रिफ़िल कर रहे हैं, उसको सड़कों पर नहीं फेंक रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपनी कंट्री के लिए, इतना छोटा सा तो हम काम कर सकते हैं, इतना तो बनता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से कि प्लीज़ अपनी कंट्री को एक प्राउड कंट्री बनाइए, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया, हम इंडियंस से मिलकर ही बन रही है। एक एक करके कोशिश करेगा ना, सब हो जाएगा, सब करेंगे। रिक्वेस्ट प्लीज़ मान लो। थैंक यू। आई होप मैंने एवरीथिंग आउट देयर कवर कर लिया है, बी डॉक्यूमेंट्स, MRT, टैक्सी, होटल की बुकिंग्स प्रायर कर लेना टू अवॉइड मूड खराब एंड गालियाँ फ्रॉम द फैमिली। अगर गालियाँ नहीं खाना चाहते ना तो पहले से बुकिंग करके चलना, अपनी आइटनरी घर से बना के चलना, आइटनरी के हिसाब से मूव करने के लिए थोड़ा सा होटल से जल्दी निकलना, होटल्स को एंजॉय मत करना, वहाँ पे राइड्स एंजॉय करना, और बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, पहले से अपने अट्रैक्शंस की लिस्ट बना के निकलना। और आई थिंक एवरीथिंग आई हैव कवर्ड कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि कौन सी जगह के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और मतलब वीज़ा के लिए क्या चाहिए, होटल बुकिंग के लिए क्या चाहिए, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आई होप आपको ये ट्रैवल गाइड काम आएगी अगर आप सिंगापुर विज़िट कर रहे हैं तो। और फॉर एनी अदर क्वेरी मुझे मत पूछना, भाई एम्बेसी में फ़ोन कर लो या फिर गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, उस पर चेक कर लो। मैं google.com नहीं हूँ। Smile and fly. Bye bye. See you in the next video.